हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं जो कि मैंने असिस्टेंट लोको पायलट और ग्रुप डी और टेक्नीशियन के लिए जो मैंने जीके टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, तो उसका पार्ट 3 देखेंगे। यहाँ पर हम अगेन इसमें मैं लगभग 21 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करूंगा जो कि मोस्ट IMP क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि जो वित्त आयोग होता है, जैसे वित्त आयोग की बात करें तो 280 आर्टिकल के तहत जो है हमारा वित्त आयोग होता है, तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति जो है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य, यानी कि बात की जा रही है एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य, यानी कि टोटल 5 इसमें होते हैं। और हर 5 साल पर जो है इसकी नियुक्ति की जाती है, यानी कि 5 साल तक इसका जो है कार्यकाल होता है एक वित्त आयोग का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आंसर है राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि कैबिनेट मिशन कब का है, तो कैबिनेट मिशन है 1946 का। अब उसका नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया गया था आपका ऑप्शन 3, यानी कि सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा यहाँ पर किया गया था। सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है वो कौन सी श्रृंखला पर स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास विंध्य नहीं, सतपुड़ा नहीं, अरावली बिल्कुल सही, और सह्याद्री पे भी नहीं है। तो इसका आंसर है अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि कहां पर है? राजस्थान। राजस्थान में आपको मिल जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी? तो उस नदी का जो नाम है यहाँ पर, उस नदी का नाम है कावेरी नदी। क्या नाम है उस नदी का? कावेरी नदी उसका नाम है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी वनस्पति फाइबर का आधार है? निम्न में से कौन सी वनस्पति फाइबर का आधार है? ऑप्शन है हमारे पास सेल्यूलोज, प्रोटीन, वसा और तेल। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सेल्यूलोज जो होता है उसमें जो है फाइबर का आधार होता है कौन सा? सेल्यूलोज। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, क्योंकि प्रोटीन, ऑयल और जो वसा है ये सब तो आंसर हो ही नहीं सकते। तो देख के ही आप इसको आंसर लगा सकते हो कि पहला वाला राइट आंसर है सेल्यूलोज। बात करें अगले क्वेश्चन की कि जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर, जो ऊर्ध्वाधर है आपका, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह उसे नीचे सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका क्या? ऑप्शन है त्वरण नीचे की ओर होता है, त्वरण ऊपर की ओर होता है, वेग नीचे की ओर होता है और वेग क्षैतिज होता है। यानी कि क्वेश्चन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कोई वस्तु थी, ये एक पत्थर था, इस पत्थर को फेंका गया, फेंका तो ये पत्थर यहाँ पे पहुंच गया। जब एकदम सबसे अपने ऊपरी बिंदु पे पहुंच गया तो एक स्थिति ऐसी आती है यहाँ पर कि यहाँ पर उसका वेग 0 हो जाता है। ठीक है, एकदम ये 0 रहेगा। तो उस समय ये पूछ रहा है कि क्या रहेगा, त्वरण नीचे रहेगा क्या, या त्वरण ऊपर रहेगा क्या, या वेग नीचे की ओर रहेगा, या वेग क्षैतिज रहेगा? तो इसमें क्या होगा, त्वरण जो है आपका, क्योंकि अब वस्तु नीचे गिर रही, गुरुत्वाकर्षण उसको खींच रही है नीचे, तो अब जो है त्वरण नीचे की ओर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, त्वरण नीचे की ओर होगा। इसका आंसर क्या है? फर्स्ट वाला, त्वरण नीचे की ओर होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि CPU शेड्यूलर को किस नाम से जाना जाता है? तो CPU शेड्यूलर की अगर हम बात करें तो उसको हम शॉर्ट टर्म शेड्यूल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शॉर्ट टर्म शेड्यूल के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? यानी कि शक्कर का जब फ्रेगमेंटेशन होता है आपका, तो कौन सा एक कंपाउंड जो है हमेशा बन जाता है? तो वो बनता है आपका एथाइल एल्कोहल। क्या बनता है? एथाइल एल्कोहल। तो आप लोगों का आज का क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन पहला आज का ये है कि आपको एथाइल एल्कोहल जो है, एथाइल एल्कोहल जो है, इसका आपको क्या बताना है? इसका आपको फॉर्मूला बताना है। एथाइल एल्कोहल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है वो कमेंट करके नीचे आपको बताना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको कमेंट करके बताइए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत के भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष है, राष्ट्रपति का है, प्रतिनिधियों का है, या फिर तानाशाही? तो देखिए तानाशाही है नहीं, राष्ट्रपति का है नहीं, डायरेक्ट भी नहीं है। ऑप्शन आपका थर्ड वाला एकदम सही है, प्रतिनिधियों का जो है लोकतंत्र कहलाता है हमारा भारत।
अगला क्वेश्चन है, देखिए कि किसी तार वाले वाद्य यंत्र से पैदा हुई संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी कि कोई वाद्य यंत्र जैसे गिटार भी है तो उसको जब बजाते हैं तो ध्वनि जो है उसकी निकलती है किस पे निर्भर करती है। ऑप्शन है कंपन की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स इन द इंस्ट्रूमेंट, जो तार की लंबाई है उस पर निर्भर करती है क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, कंपन का आयाम, या फिर वेव फॉर्म ऑफ द साउंड, ध्वनि की तरंग का रूप। तो यही है इसका आंसर, वेव फॉर्म ऑफ द साउंड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार जो है पूछा जा चुका है एग्जामों में। ठीक है, क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड है तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और एसएससी का फेवरेट है। सबसे पहले तो बताएं एसएससी का फेवरेट है, उसके बाद इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि जो रेलवे है, आरआरपी है, लगभग जो है वो जीके में एसएससी का ही फॉलो करता है। सिर्फ अगर आप इकोनॉमी को हटा दें तो इकोनॉमी नहीं पूछता, नहीं तो साइंस, हिस्ट्री, जीके तो पूरा पूछता ही एसएससी से रिलेटेड। इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर शामिल किया। ये अभी तक रेलवे में आया नहीं है लेकिन आने की संभावनाएं पूरी है, लेकिन एसएससी में कई बार आ चुका है। तो गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था। ऑप्शन है अहिंसा, बिल्कुल गलत। अछूतों और दलितों का उत्थान, देखिए कई लोग इसको आंसर लगा देते हैं क्योंकि गांधी जी ने मेनली दलित से ज्यादा वो प्रभावित हुए थे, उनके लिए हरिजन समाज ये सब चीजें उन्होंने बहुत सारा किया था, लेकिन इसका आंसर ये भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सर्वोदय की बात करें तो इसका आंसर है नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन करना। सर्वोदय, सबका उदय हो रहा है, तो जब नैतिक मूल्यों पर एक समाज का निर्माण होगा, सृजन होगा, तो सबका उदय हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको जो है याद कर सकते हो। थर्ड वाला इसका सही आंसर है। एक और क्वेश्चन की देखते हैं, तो साइंस का क्वेश्चन है, भूगोल का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस पे जो है कई बार क्वेश्चंस आते हैं, ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सब पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच होता है, यानी कि ये हो गया आपका मून, ये हो गया अर्थ, और यहाँ पे हो जाएगा आपका सन। तो नहीं, ये भी गलत है फॉर्म। जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाएगी, यानी कि पृथ्वी यहाँ पे आ जाए, ये भी गलत है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए, यानी कि ये है आपका सन और ये है आपका क्या, अर्थ, और यहाँ पे आ जाए आपका मून, तो इस समय जो है सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। तो यही इसका सही आंसर है। क्या है, यही इसका आपको सही आंसर मिलेगा। थर्ड वाला इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो जिब्राल्टर है, ठीक है, या गिब्राल्टर, हिंदी में गिब्राल्टर, इंग्लिश में जिब्राल्टर। तो जिब्राल्टर जो आपका जल डमरू मध्य है वो किन को जोड़ता है, जल संधि किन किन को जोड़ता है, दो महासागरों को जोड़ता है। तो देखिए ये जोड़ता है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। आपका अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर पहला वाला कि लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 2 आंसर दीजिए कि कौन जोड़ता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है। सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र की बात करें तो यह है आपका माधापुर में। कहां पर, माधापुर। अगला क्वेश्चन है कि वायु में से अगर कार्बन के कण निकालने के लिए कौन से सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है हमारे पास वर्षण, फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन है, वैद्युत कण संचालन है, अवसादन है, सेडिमेंटेशन जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है थर्ड वाला, वैद्युत कण संचालन। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो वायु में कार्बन के कणों को आवेशित किया जाता है, पूरे वायु को आवेशित किया जाएगा, तो जो कण होंगे उसको क्या कर देते हैं, उसको हम मेनली पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं, सॉरी नेगेटिव चार्ज कर देते हैं उसको, तो फिर वो पॉजिटिव चीजों से दूर भागती है। ठीक है, एक दूसरे मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कर देंगे तो वो कहा कि पॉजिटिव को आकर्षित करेगी। तो यही है, एक तरीके से इस फॉर्म में चार्ज कर दिया जाता है, उसको एक आवेशित कर दिया जाता है। ठीक है, वैद्युत कण संचालन उसमें आवेशित कर दिया जाता है। तो यही चीज इस प्रक्रिया में होती है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है। तो वो है आपका हरा प्रकाश। हरा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है और सबसे ज्यादा प्रभावी जो होता है हमारा, जैसे कि मेनली जो है सूर्य के लाइट से ये होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा अधिशोषक है। अधिशोषक यानी कि जो है एडसॉर्बेंट। अधिशोषक की अगर हम बात करें तो ये देखिए कास्ट कोयला, या फिर सक्रियत कास्ट कोयला, सक्रियत नारियल कास्ट कोयला, या फिर काला कार्बन।
तो देखिए यहाँ पर सोखने की बात आ रही है, शोषक की बात आ रही है, यानी कि किसी न किसी चीज को वो यहाँ पर सोखेगा, किसी न किसी चीज को यहाँ पर सोखेगा। तो क्या होगा कि जैसे नारियल का आपने देखा होगा पूरा, अगर बिना छिले हुए नारियल आपने देखा होगा तो बहुत उसमें रेसे रेसे रहते हैं। तो जिसमें जितना रेसे रहेगा वो उतना ज्यादा सोखेगा किसी चीज को। तो उससे अगर कोयला बना हुआ है, देखिए नारियल से अगर कोयला बना हुआ है जल के, तो वो सोखेगा ज्यादा, क्योंकि उसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा है, रेसे ज्यादा है, तो वो जरूर सोखेगा। तो इसका जो आंसर है वो थर्ड वाला ही है, नारियल कास्ट कोयला। इस तरीके से इसको रिलेट करके कोकोनट से याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगीकरण किसके द्वारा होता है? ठीक है, फिक्सेशन, मैक्सिमम फिक्सेशन की बात करें तो हरे पौधों के द्वारा ही सौर ऊर्जा का होता है, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और जाइलम और फ्लोएम तो आता है ये क्वेश्चन, इसको भी याद रखना है। जाइलम जो है जल ले जाता है और फ्लोएम जो है मिनरल्स वगैरह, खनिज लवण को पूरे उसमें प्रवाहित करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। और प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो क्या लेते हैं, CO2 अंदर लिया जाता है पौधों के द्वारा और O2 को छोड़ा जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन मिलता है। तो हरे पौधों के द्वारा सबसे ज्यादा उसका यौगीकरण किया जाता है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित करी थी? तो राजा हर्ष ने जो राजधानी करी थी वो थानेसर से कन्नौज को ले गए थे। तो ये हिस्ट्री का एक क्वेश्चन हो गया आपका, बहुत ही सिंपल सा है। मुख्य लौह एवं इस्पात उद्योग किस पठार में स्थित है? देखिए मेनली जो क्वेश्चन है आपको रटने ही पड़ेंगे। कुछ प्रोसेस होती है जिनको समझाने की प्रोसेस होती है तो उनको समझा देता हूं मैं, नहीं तो अधिकतर चीज आपको याद करना पड़ेगा। एक रूल बहुत ही अच्छा है, समझ में आए चाहे नहीं आए, एग्जाम क्रैक करना है, आपको चीजें याद करनी पड़ेंगी। ये ट्रुथ है। आप चाहे कितना, हाँ मैथ्स जैसी चीज है उसमें समझना पड़ता है, लेकिन उसमें भी कुछ चीजें आपको रटनी ही पड़ती हैं, कुछ ही चीजें आपको याद करना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि चीजों को याद करना शुरू कर दीजिए, रटना शुरू कर दीजिए। जो चीज नहीं समझ में आती रट लीजिए, हाँ ऐसा ही होता है। मुख्य लौह एवं इस्पात उद्योग किस पठार में है? ठीक है, यानी कि देखिए दक्कन का पठार, मालवा का पठार, तेलंगाना छोटा। तो छोटा नागपुर के बारे में सब लोग जानते हैं कि छोटा नागपुर में बहुत सारे खनिज जो है आपको मिलते हैं, खनिज संपन्न है, झारखंड में है। ये कहां पर है? झारखंड में है। नागपुर सोच के नागपुर मत लगाइए, गलत हो जाएगा, ये झारखंड में है। और यहाँ पर मेनली लौह इस्पात जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा झारखंड में, यानी कि छोटा नागपुर के पठार से जो है बहुत सारा आपको आयरन मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत जो है हमारा, ठीक है, तो भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए यहाँ पर प्रारूप समिति की बात की जा रही है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं आपके डॉक्टर VR अम्बेडकर। ठीक है, अम्बेडकर जी जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और पूछा जाता है कि पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थाई तो वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी। और उसके बाद 2 दिन के बाद जो बनाए गए थे स्थायी अध्यक्ष, स्थायी सदस्य कौन थे? वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे राष्ट्रपति भी बने, पहले राष्ट्रपति बने जिनका कार्यकाल 52 से 62 तक था, 10 साल का उनका कार्यकाल था। ठीक, ये सब चीजें यहाँ पर। और राजेंद्र प्रसाद जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी से कब मिले थे? तो वो चंपारण सत्याग्रह के थ्रू जो है चंपारण में मिले थे। तो ये राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। चंपारण सत्याग्रह में मिले थे और 1952 से 62 तक उनका कार्यकाल रहा था। और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। ये पार्ट 3 था, जल्द ही इसका पार्ट 4 आपको मिलेगा। और जैसा कि मैंने साइंस की सीरीज भी स्टार्ट कर दी है, तो उसको भी आप लोग देखिए, उसको भी पार्ट्स आपको आएंगे। और मैथ्स तो आपको अनुराग सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो सभी वीडियोस को देखिए, इजीली रेलवे का एग्जाम जो है क्रैक हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।